वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड नई सरकारी भर्ती के बारे में। इसमें कनिष्ठ सहायक एवं मैट तथा अन्य अनेक पोस्ट पर भर्ती रिलीज की गई। कुल मिलाकर 751 पोस्ट पर मौका है। केवल 12वीं पास वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 4 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया है। इसके ऑनलाइन फॉर्म को आप 11 अक्टूबर 2024 से 1 नवंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन संशोधन 5 से लेकर 8 नवंबर तक आप कर पाएंगे और जो लिखित परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 19/1 अर्थात 19 जनवरी 2025 को रह सकती है। कुल मिला के 751 पोस्ट पे ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। केवल फ्रेशर अर्थात यदि आपने केवल इंटरमीडिएट पास आउट किया है तब भी इसमें कई सारी ऐसी वैकेंसी इसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग वैकेंसीज है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसीज है इसमें पद कोड आप चेक कर सकते हैं। इसमें कुल मिला के 3 वैकेंसीज है और इसके लिए केवल इंटरमीडिएट पास आउट मांगा है, प्लस 4000 की डिप्रेशन होना चाहिए हिंदी में और MS ऑफिस की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर सहायक एवं सह स्वागतकर्ता की 3 वैकेंसीज है और ये जो है राज्यपाल सचिवालय डिपार्टमेंट में है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, प्लस हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। 18 से लेकर 42 साल उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा अगली जो वैकेंसीज है वो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसीज है। कुल मिला के कनिष्ठ सहायक में 162 पोस्ट है और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेगी। सिंचाई विभाग के अंतर्गत वैकेंसीज है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसीज है उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और इसके अलावा हिंदी देवनागरी लिपि में टंकण की 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। तो ये जो टंकण स्पीड है इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई वेरिफिकेशन या फिर कोई डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। केवल कंप्यूटर में यदि आपके पास टाइपिंग स्पीड है तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर अप्लाई करने के बाद भी आप सीख सकते हैं। तो बहुत अच्छी जॉब्स है। लेवल 3 की ये जॉब्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कनिष्ठ सहायक की इसके अलावा 42 वैकेंसी जो है इसमें अलग अलग पोस्ट कोड है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था में है ये और निदेशालय प्राविधिक शिक्षा विभाग में है। तो अलग अलग वैकेंसीज है। 142 पोस्ट के लिए जो यहाँ क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका होना चाहिए। इसमें भी सेम है, इंटरमीडिएट होना चाहिए, प्लस हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसीज दूसरे विभाग में है, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और कनिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा में वैकेंसीज है, कुल मिला के 10 और कनिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली में। इसके अलावा कई सारे अन्य जो जिला न्यायालय है वहाँ पे ये वैकेंसीज है। तो इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन है सेम आ गया है। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 4000 की गति और इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 42 साल होना चाहिए। कनिष्ठ सहायक की 6 वैकेंसीज रिलीज़ की गई कारागार प्रशासन की ओर से और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा जो है कनिष्ठ सहायक की 5 वैकेंसीज रिलीज़ की गई शहरी विकास विभाग में, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक की 3 वैकेंसीज रिलीज़ की गई है विधि विज्ञान प्रयोगशाला में, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है। हिंदी टंकण में 4000 और इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक की 2 वैकेंसीज आपको मिल जाएगी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में और इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया। 4000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए हिंदी टंकण में और इंटरमीडिएट पास आउट। इसके अलावा जो एक वैकेंसी कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की है 232 पोस्ट है। इसमें जो है अलग अलग विभाग से ये वैकेंसीज है, जैसे प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल में है। इसके अलावा जो है प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल मंडल, कनिष्ठ सहायक मुख्य नगर ग्राम नियोजन विभाग में है, जिला अधिकारी कार्यालय कनिष्ठ सहायक उद्योग विभाग में है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में कनिष्ठ सहायक की वैकेंसीज है। कुल मिला के इन सभी वैकेंसीज के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन उत्तराखंड से या यूपी से इंटरमीडिएट पास आउट, प्लस डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की गति जो है 4000 की डिप्रेशन होनी चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। और अगली जो पोस्ट है इसी के अंतर्गत स्वागती का पोस्ट है, जिसमें कि टोटल मिला के 5 पोस्ट है और इसमें जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए, प्लस स्वागती या स्टोर कीपर के रूप में कार्य करने का अनुभव एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान रखता हो। तो ये स्टोर कीपर वाली जॉब्स है, प्लस इसमें यदि अनुभव है तो आपको इसमें वरीयता मिलेगा। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी 3 पद और इसमें पद कोड आप देख सकते हैं और यह है महाधिवक्ता उच्च न्यायालय नैनीताल में और इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 4000 की डिप्रेशन की गति, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण और हिंदी टंकण दोनों में से कोई एक और इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा सिंचाई विभाग की ओर से मैट की वैकेंसी रिलीज की गई। कुल मिला के 268 वैकेंसीज है और पद कोड आप देख सकते हैं। तो सिंचाई विभाग में जो वैकेंसीज मैट की निकली है उसमें 18 से लेकर 42 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और लेवल इसमें 2 रहने वाला है और अनिवार्य अर्हता होना चाहिए आपके पास इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कोई कंप्यूटर की जानकारी इसमें नहीं मांगा गया है। तो जिनके पास कंप्यूटर का प्रमाण पत्र नहीं है, टाइपिंग स्पीड जिनको नहीं आता है, केवल इंटरमीडिएट पास आउट वाले इस मैट के फॉर्म को सिंचाई विभाग में जो आई है उसको अप्लाई कर पाएंगे। और कार्य पर्यवेक्षक की वैकेंसी कुल मिला के 6 है इसमें और ये भी सिंचाई विभाग में है।
इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है कार्य पर्यवेक्षक के लिए, वो भी आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है और इसके लिए भी कंप्यूटर की जानकारी नहीं है। तो जिसके पास कंप्यूटर की जानकारी नहीं है वो दोनों पोस्ट पे ये अप्लाई कर पाएंगे। आवास निरीक्षक की पोस्ट वैकेंसीज एक है और इसमें भी जो क्वालिफिकेशन मांगा है इंटरमीडिएट मांगा है। तो लगभग सारी वैकेंसीज इंटरमीडिएट के आधार पर होने वाली है। परीक्षा का पाठ्यक्रम बहुत ईजी है। जो पहले रहने वाला है 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा और 45% अंक लाना अनिवार्य होगा सामान्य ओबीसी के लिए न्यूनतम, और अनुसूचित जाति के लिए जो न्यूनतम जो है 35% नंबर लाना अनिवार्य होगा। ऑफलाइन माध्यम से पेपर होगा और माइनस मार्किंग भी होगी। आयु की बात करें तो आयु की जो गणना होगी 1 जुलाई 2024 से की जाएगी और इसके अलावा जो अपर एज लिमिट है उसमें 5 साल की छूट आपको मिल सकती है। इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, SC वाले या ST वाले जो भी है। तो ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा और निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे मूल निवास हो या स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, प्लस सेवायोजन कार्यालय का प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। यदि आपके पास नहीं है तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, 10 दिनों में आपको ये मिल जाएगा। तो ग्रुप C की वैकेंसीज है, केवल उत्तराखंड के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा कुछ और बेसिक सी बात करें तो आप इसके जो सिलेबस है, सिलेबस भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतियोगिता का नाम, यदि खेलकूद में किसी का पास प्रमाण पत्र है तो उनको जो है यहाँ पे वरीयता मिल सकता है। और फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है तो इसका जो कंप्लीट वीडियो वो भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। और इसमें जो फीस रखा गया 300 रुपये रखा गया ओबीसी और जनरल के लिए, 150 रुपये SC ST के लिए और दिव्यांग के लिए 150 रुपये, और ऑर्फन के लिए कोई भी फीस इसमें नहीं रखा गया। ऑर्फन की सीटें तो खाली रह जाती है, यदि कोई ऑर्फन है, अनाथ है, तो वो उसका प्रमाण पत्र लगा के एकदम मतलब खाली रह जाती है उसकी सीटें, कोई एप्लीकेंट इनको मिलता ही नहीं है। इसके अलावा कुछ और बेसिक सी डिटेल की बात करें तो यहाँ पे जो आपको सिलेबस भी दे दिया गया है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट में क्या क्या सिलेबस में रहने वाला है। इंटरमीडिएट स्तर पे 20 अंक की हिंदी आपको देखने को मिलेगा, हिंदी साहित्य एवं सामान्य परिचय। इसके अलावा 40 अंक का सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, मानसिक योग्यता। इसका डीप जो है क्या क्या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों में। इतिहास का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, भूगोल भारत एवं विश्व का देखने को मिलेगा, राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज कंप्लीट आपको इसमें दिया गया सिलेबस, अर्थशास्त्र के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। इसके अलावा उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी के 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड जिसका भी मतलब तैयार है उनके लिए बहुत ही बढ़िया एक मौका है, और जिसके पास ग्रुप C के लिए जिसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है उनके लिए भी एक बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी आई है। इसके अलावा हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय से जो है संविदा टीचर्स की वैकेंसी रिलीज़ की गई है। इसका कंप्लीट PDF आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। इसके अलावा कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की ओर से भी संविदा वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। इसका भी कंप्लीट PDF आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल पाएगा। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल जिले से भी आंगनबाड़ी वर्कर्स की वैकेंसी रिलीज़ की गई, उसका भी कंप्लीट जो PDF है आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड।